Hello everyone. In this video, we try to understand the problem solving strategies required for logarithmic inequations. Now, the only thing that you need to learn in logarithmic inequation is the graphical concept that we have already studied in the previous videos. So, if you have log of fx and then suppose there is some inequality which can be greater than, suppose I am taking it as greater than log of gx in the base a, then you can write this in equation as, मैं log सीधे हटा सकता हूँ, I can remove the log directly if base is greater than 1 and if base is between 0 and 1, then the inequation is reversed. So fx will be less than gx if base is between 0 and 1. तो आपको एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन इक्वेशंस में ये ध्यान रखना है कि बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है. यदि बेस 1 से बड़ा है तो जो इन इक्वेशन लॉगरिथम के ऊपर थी वही सेम इन इक्वेशन लॉग हटाने पे भी रहेगी. और यदि बेस 1 से छोटा होता है 0 से 1 के बीच में, तो जो इन इक्वेशन लॉग के साथ लगी थी इन इक्वेशन में ओरिजिनली, वो इन इक्वेशन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी लॉग हटाते समय. और ये हम लोगों ने देखा था क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम. यदि बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, यदि बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है ना. ये सब हमारा पहले पढ़ा हुआ है. और यदि ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा तो छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व बिहाइंड सॉल्विंग द लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस. नाउ जब आप इस इनइक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो फ्रॉम हियर यू विल गेट सम सोल्यूशन. से दैट द सोल्यूशन इज, द सोल्यूशन सेट इज S1, है ना. इनइक्वेशन सॉल्व करके सपोज आई गेट S1. नाउ यू हैव टू सॉल्व द डोमेन कंडीशंस ऑल्सो. यू हैव टू सॉल्व द डोमेन कंडीशंस. तो ये तो एक तरीका हो गया, आपने इनइक्वेशन सॉल्व करी. दूसरी चीज जो आपको सॉल्व करनी है वो है डोमेन सॉल्व करना. You have to check the domain conditions. So what are the domain conditions? Essentially the domain conditions are कि log, मतलब अगर हम उसी जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ ओरिजिनली, मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ. तो सपोज इफ यू आर गिवन log of fx is greater than log of gx, सपोज मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो डोमेन कंडीशंस विल बी fx is greater than 0 and gx is greater than 0. मैं इन दोनों का कॉमन लूंगा क्योंकि एंड इन्वॉल्व हो रहा है ना. दिस इज एंड, तो विल टेक द कॉमन वैल्यू ऑफ दीज टू. और इन दोनों का जो कॉमन लेंगे वहां से मुझे एक सोल्यूशन सेट मिलेगा S2 सपोज. सो माय फाइनल आंसर विल बी S1 इंटरसेक्शन S2. दिस इज द फाइनल आंसर. आपको दोनों से कॉमन वैल्यू फिर से देखनी है. तो द क्वेश्चन विल बी इन्वॉल्विंग टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज आपको लॉगरिथमिक इनइक्वेशन सॉल्व करनी है, उसमें मुझे बेस का ध्यान रखना है. और दूसरा पार्ट होगा डोमेन कंडीशन सॉल्व करना. फाइनल आंसर दोनों का कॉमन वैल्यूज होगी. तो लेट्स टेक सम सिंपल एग्जांपल्स ऑन दिस. वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि बेस 1 से बड़ा है ना. बेस इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1. तो इसका मतलब कि बेस is greater than 1. So therefore मैं log सीधे हटा सकता हूँ from both the sides and I get 2x plus 5 is greater than x plus 1, which gives you x is greater than minus 4. So that means x belongs to minus 4 to infinity. This is the solution of inequality. Now we write the domain conditions. अब देखते हैं domain conditions क्या आती हैं. So now the domain conditions will be 2x plus 5 log के साथ है, this should be greater than 0, and x plus 1 भी log के साथ है, this should be greater than 0. दोनों की कॉमन वैल्यूज हम देखेंगे. तो पहले से आता है x belongs to minus 5/2 to infinity, और यहाँ से आता है x belongs to minus 1 to infinity. तो इन दोनों में बच्चों कॉमन वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्लियरली इट इज x belongs to minus 1 to infinity, which you can also check by drawing the number line.
कि यदि हम यहाँ पे नंबर लाइन बना दें तो आप देख सकते हो पहली इन इक्वेशन में आता है यहाँ पे -5/2, दूसरी में आता है यहाँ पे -1। पहली इन इक्वेशन आपसे कहती है कि x की वैल्यू -5/2 से छोटी होनी चाहिए, -5/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो पहली इन इक्वेशन से आया मेरे पास -5/2 से बड़ी वैल्यू, ये वाला केस। और सेकंड इन इक्वेशन से मुझे पता चलता है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वाला केस। तो कौन सी वैल्यूज़ दोनों में कॉमन है? क्लियरली द वैल्यूज फ्रॉम -1 टू इन्फिनिटी, ये वाला जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों में कॉमन है ना, इसके आगे वाला पूरा वैल्यू। तो दिस इज द solution set 2 from the domain condition. Now your final answer becomes first and second का common value। तो एक बार फिर से इसके लिए भी नंबर लाइन बना लो चाहो तो। फर्स्ट वाला कह रहा था -4 से बड़ी वैल्यू, ये रीजन, और सेकंड कह रहा था -1 से बड़ी वैल्यू, ये -1 है तो -1 से बड़ी वैल्यू। दोनों में कॉमन वैल्यूज क्लियरली आती हैं, x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द आंसर फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। लेट्स टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now in this particular question what you can see is that base is less than 1 and this implies कि यदि हम log हटाएंगे तो इन इक्वेशन रिवर्स होगी। तो 4 - 3x लेस देन x + 2 है ना, इन इक्वेशन रिवर्स हो गई। यहाँ पे ग्रेटर देन थी, यहाँ पे लेस देन हो रही है। तो ये आप देख सकते हो कि दिस इन इक्वेशन चेंजेस ग्रेटर देन से लेस देन, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। फिर यहाँ से आ जाएगा 4x इज ग्रेटर देन 2 which gives you x belongs to 1/2 to infinity. Let's call this as the first solution. अब हम देखते हैं डोमेन कंडीशंस क्या क्या आती हैं। Now we calculate the domain conditions. Domain conditions are 4 - 3x greater than 0 and x + 2 greater than 0. 4 - 3x greater than 0 मुझे दे देगा x शुड बी लेस देन 4/3, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से 4/3, जबकि ये कंडीशन मुझे देगा x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी। और यदि मैं इन दोनों की कॉमन वैल्यू देखूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पे -2, ये वैल्यू 4/3। पहली कंडीशन कह रही है -∞ से 4/3 यानी कि ये रीजन, और दूसरी इक्वेशन कह रही है -2 से इन्फिनिटी यानी कि ये रीजन। तो दोनों में क्लियरली कॉमन वैल्यूज आती हैं, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 4/3 सेकेंड। अब मुझे इन दोनों में कॉमन देखना है। नाउ यू हैव टू चेक द कॉमन वैल्यू ऑफ दीज टू। कौन सी दो? इन इक्वेशन, इसका और एक डोमेन कंडीशन। अब इन दोनों की कॉमन वैल्यूज है ना, तो फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द नेक्स्ट नंबर लाइन। इससे आता है 1/2 से बड़ी वैल्यूज, तो और दूसरे वाले से बनता है, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 4/3। तो दूसरी बच्चों इन इक्वेशन कह रही है कि आंसर होगा -2 से लेके 4/3, ये डोमेन कंडीशन होगी। तो व्हाट इज द कॉमन वैल्यू ऑफ दीज टू? Clearly the final answer becomes, therefore x belongs to half to 4/3. This is the final answer of this particular inequation. The question again involves solving of inequality and solving of domain conditions and then finding the common values of the two. We now move to the last example on this. So now you have this question. सबसे पहले काम करते हैं कि लेट्स क्रिएट लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो यू गेट लॉग ऑफ x² - 3x + 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू log 1 to the base 2 है ना। आई कैन राइट 0s, मैंने 0 को इस तरह से ऐसे लिख लिया, इससे दोनों तरफ log आ गया। अच्छा, बेस 1 से बड़ा है, बेस इज ग्रेटर देन 1,
तो इसलिए मैं log सीधे हटा सकता हूँ. x square minus 3x plus 3 should be less than equal to 1, which means x square minus 3x plus 2 less than equal to 0. x minus 1, x minus 2 less than equal to 0. और यहाँ पे लगाते हैं 1, यहाँ पे लगाते हैं 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो इस वाले इन इक्वेशन से आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2. नाउ वी चेक द डोमेन कंडीशंस. अच्छा, डोमेन कंडीशंस में तो आसान है क्योंकि एक ही तरफ लॉग है और ये इन इक्वेशन भी बहुत सिंपल सी है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0. आई हैव टू सॉल्व ओनली दिस इन इक्वेशन. और इसमें भी बच्चों अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसकी साइन स्कीम बनाऊँ तो न्यूमरेटर तो कभी 0 हो नहीं रहा. न्यूमरेटर इज नॉन जीरो, डिनोमिनेटर है नहीं, इट इज़ 1. तो नंबर लाइन पे कोई पॉइंट नहीं लगेगा. तो बस कोई भी वैल्यू डाल के देख लेते. लेट्स से आई पुट x इक्वल टू 0, सो यू गेट अ पॉजिटिव साइन. ऑल्टरनेटली आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज. तो आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. ये मेरे पास डोमेन कंडीशन है और ये मेरे पास आई थी द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी. अब मुझे इन दोनों में कॉमन देखना है तो फिर से वी ड्रॉ द नंबर लाइन. इनफैक्ट उसकी भी जरूरत नहीं है. ये कह रहा है सारे रियल नंबर्स, ये कह रहा है 1 से 2, तो ऑब्वियसली द कॉमन वैल्यू विल बी 1 to 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इनइक्वेशन. तो आप देख रहे हो कि लॉगरिथमिक इनइक्वेशन सॉल्व करना भी आसान है. थोड़ा सा लेंथी होता है बिकॉज आपको डोमेन भी चाहिए और इनइक्वेशन भी सॉल्व करनी है और कॉमन वैल्यूज देखना थोड़ा सा आना चाहिए. But once you are comfortable with these basic ideas of logarithms as well as solving the system of inequations, तो फिर चीज़ें बहुत टफ नहीं लगनी चाहिए हमको.